तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तो कहता हूँ कि फांसी लगा दूं, और तुम कह रही हो कि तुमने हाथ उठाया है। किस हैसियत से नदीम? तुम अब भी मेरे नाम पे हो, मेरे निकाह में हो। अगर ये बात इसने मुझे शादी की रात भी की होती ना, तो इसे मैं उसी वक्त फारिग करता। तुमने ठीक कहा था, जिस औलाद के सर पे माँ बाप का हाथ ना हो ना, तो वो औलाद बहक जाती है, और खासकर ज़नानाज़ात। और हाँ, रातों रात अगर मैं तुम्हारे वालिद को तुम्हारे घर नहीं ले आया तो फिर मेरा नाम मशाल खान नहीं होगा। और हाँ, जितनी बेइज्जती तुम्हारे वालिद की हुई है, उतनी इज्जत दोबारा मीडिया में होगी, ये बात याद रखना। हाँ, ये मेरा वादा है। मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, वो उस बूढ़े का बच्चा है जो हवालात में वो तुम्हारा यार है, यार। हाँ, साल, माइंड योर लैंग्वेज। थाने में मेरा यार नहीं, मेरा बाप है। क्या बाप? ये बीच में कौन सा ट्विस्ट शुरू हो? मैं कहती हूँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। बेटा, वो तो वैसे भी तुम्हारी है। डैडी, मम्मी की वसीयत के मुताबिक ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरी है ना, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। आप लोगों का ये मामला खत्म हो जाए तो वकील को बुलाएंगे। अभी बुला लेना डैडी। इतनी जल्दी किस बात की? ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ अपने नाम पर ट्रांसफर कराऊं। आखिर ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? हमें भी तो कुछ बताएं। बाबा, जी जिया बेटे। कौन आ रहा है? भाई, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और मेरा एक स्पेशल गेस्ट थोड़ी देर में वो उस्मान के साथ पहुंचने वाला है। आइए आए, तशरीफ लाएं शाहरखान। लो, शुक्रिया उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप अच्छे हैं? बहुत शुक्रिया। मशाल खान, ये मेरी वाइफ डॉक्टर सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बेटे उस्मान से तो आप मिल चुके हैं, और मेरी बेटी जिया। अस्सलाम वालेकुम जी। गालिबन आप जिया को पहले से जानते हैं। जी दुरानी साहब, इनके साथ बैंक में मुलाकात हुई थी, मैं इनका क्लाइंट हूँ। बैठिए प्लीज। तशरीफ रखें आप। सिद्रा, ये मशाल खान है, मेरा दोस्त, मेरा मोहसिन, और इसी की बदौलत मैं आज आप लोगों में यहाँ मौजूद हूँ इस घर में। ये मेरी खुशकिस्मती है कि दुरानी साहब जैसे अच्छे इंसान के साथ मेरी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी फैमिली के साथ मेरी शनासाई हो गई, इतने अच्छे लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो गई। ये मेरी खुशकिस्मती है। नहीं जी, ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आप दुरानी साहब के दोस्त हैं और आपने जमानत भी कराई। डॉक्टर साहिबा, आप ऐसी बातें न किया करें। इस मुल्क को, इस खित्ते को दुरानी साहब जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे लोग जेल में नहीं, मुल्क में आज़ादी के साथ घूमे ताकि काम कर सकें। और फिर मैं ये काम कर सकता था तो क्यों न करता? आप अपनी उस कज़न को साथ नहीं लाए? वो जी, उनके वालिदैन यूके में हैं, तो इसलिए वो जाना चाहती है, तो वीज़े के चक्कर में वो इस्लामाबाद गई हुई है, इसलिए नहीं आ सकी। वो लड़की बहुत अच्छी है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आई। फिर जब आप आए तो उसे साथ ज़रूर लेकर आए। हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, खामखा लेके आऊँगा, इसलिए कि अब हमारे इस घर में आना जाना लगा रहेगा। मशाल खान, खाना तैयार है,
मैं तो कहता हूँ कि चलते हैं सब डाइनिंग टेबल की तरफ। जी चलें? जी जरूर, आइए जी प्लीज। आए मिशाल साहब। प्लीज आ जी, जाइए। आप आए प्लीज, थैंक यू। उस्मान, ये क्या ड्रामा है? ये बंदा तो हमारे घर तक पहुंचा है और इसके मोबाइल में तो मेरी पूरी जिंदगी है। हाँ उस्मान, इसने सारा डाटा मुझे भी सेंड किया है। जिस तरह तुमने ये प्लानिंग की है, तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया है, ये बड़ा तशवीशनाक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं और खुद भी बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। मुझे तो लगता है मेरे केस में भी इसी का हाथ है और डैडी के केस में भी इसी ने सारा खेल बनाया हुआ है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी ये बहन जिंदा है ना, ये शख्स तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाजी, इससे जान कैसे छुड़वाएं? हाँ उस्मान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस शख्स से जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तुम जरा सब्र करो, 1-2 दिन सब्र करो। आया ये क्या डिमांड करता है? आपकी शादी की डिमांड करे और ये क्या चाहता है हमसे? यही तो बात है ना उस्मान, कि इसने मुझसे शादी के लिए कौन कौन सी प्लानिंग नहीं की। तो आपको क्या लगता है बाजी? उस्मान, मैं इन्हीं बातों से इतनी परेशान हूँ कि तुम्हारी सोच है। देखो, तुम्हें नुकसान पहुँचाया, डैडी को नुकसान पहुँचाया, मैं ये डरती हूँ कि खुदा न खास्ता मम्मी को नुकसान न पहुँचा दे। ये तो अजीब जिद्दी साइको टाइप इंसान है। अल्लाह हमें इसकी शर से बचाए। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। काश मैंने डैडी की बात मान ली होती अगर, तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। यही तो मसला है ना, सारी टेंशन ही यही है। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लेते ना। नहीं माँ, कचहरी में पकौड़े मिल जाते हैं, वो खा लूंगा। अच्छा नदीम बेटा, आज तो ये किस्सा खत्म कर ही दो, फिर गांव से ऐसी नेक लड़की करूंगी कि जिंदगी की खुशी समझ आ जाएगी। तलाकनामा मेरे पास है, मेरी जेब में है। आज उसके मुंह पे मारूंगा, क्योंकि कल अगर फिर उसी लड़के के साथ किसी ने देख लिया ना, तो तानों से हमें मार देंगे। बिल्कुल, हमको में कोई हया ही नहीं है। इतनी बेबाकी भी अच्छी नहीं लगती। तौबा। पता चला अम्मी के जिया का बाप जेल से आ गया है। फिर तो तुम्हारे पास अच्छा बहाना है बेटा। मुबारकबाद के लिए चले जाओ ना। कोशिश करूंगा, लेकिन वो बहुत जिद्दी लड़की है। नदीम बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मिल लोगी उससे, लेकिन पहले मैं राजी कर लूं। आज उसे कॉल करूंगा और अदालत के बाद। जरूर कर लेना। अच्छा बेटा, अगर आप उस वक्त मान जाती तो आज ही आपकी बहू होती। बेटा उस मौके पे तुम जिद कर लेते, तुम जिद करते तो मैं मान जाती। आज ना तुम खफा होते और ना मैं। आपके फैसले के सामने मेरी क्या औकात कि मैं आपका फैसला रद्द करूं। बेटा अब इंशाल्लाह फिर जिया ही इस घर की बहू बनेगी। अच्छा अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह काम हो गया, बस दस्तखत हो जाए तो ताराक हो जाएगी। नदीम बेटा,
काका जी, आपने आने की क्यों तकलीफ की? मैं तो वैसे भी आज शुमाइला को तलाक दे रहा हूँ, और मैं तलाकनामे के कागजात भी लाया हूँ और दस्तखत भी किए हैं। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं काका जी? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं उसे समझा दूंगा। बस बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था, तभी मैंने तुमको बुरा भला कहा। खफा मत होना बेटा। ठीक है काका जी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो पहले भी कुछ नहीं कहा था, पर शुमाइला राजी होगी? कैसे राजी नहीं होगी? मैं राजी करूंगा उसे राजी करना मुझ पे छोड़ दो। नदीम बेटा, घर बच रहा है तो अच्छी बात है। कौन चाहता है कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए? अच्छी बात है बेटा, मेरी मानते हो तो मान जाओ। ये रहा तलाकनामा। काका जी, ये लीजिए तलाकनामे के कागजात। भाभी को भी बता देना और मैं खुद भी आऊंगा। ठीक है काका जी, जरूर कहूंगा। बेटा, मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूं, तुम भी आ जाना। मैं जरूर आऊंगा काका जी। बेटा, तुम खुद मालिक हो, तुम्हारी अपनी फैक्ट्रियां हैं, जब जी चाहे आ जाओ। और ये फाड़ देता हूं मैं। ठीक है। ये अच्छा हुआ। ऑफिस में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। घर टूटने से बच गया। चलो चलो, खैर हो गई। चलें। नदीम बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की प्रैक्टिस करना छोड़ है। नतीजा है कि इस उम्र में लोग गलत फैसले करके अपना घर तोड़ देते हैं, लेकिन फिर बाद में पछताते हैं। उनके पास पछतावे के बगैर कुछ नहीं रहता। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। आज हमारा फैसला हो जाएगा तो कल से हमारा नया सफ़र शुरू। डैडी के साथ मैंने प्रॉपर्टी की बात भी कर ली है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हो जाए तो वकील को भी बुला लेंगे। इसमें डैडी का क्या है? फैसला हो या ना हो, उनका जायदाद के साथ क्या ताल्लुक है? फैसला तो हो गया होगा। वकील ने कहा था कि मैं कॉल करूँगा, पता नहीं क्यों नहीं की। यार, तुम कॉल कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वकील साहब? आपने मुझे बताया नहीं कि फैसला क्या हुआ। शुमाइला बीबी, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ। क्यों? बाकी साहब अदालत आए थे। किस लिए? उसने कहा है कि नदीम के साथ राजीनामा करना है। नदीम ने क्या कहा? बस आखिरी डेट है। वकील साहब, आप नदीम को दूसरा नोटिस भेजिए। इस मामले में मैं डैडी से खुद बात कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। Who's डैडी यार? डैडी ने फैसला वापस ले लिया है और नदीम ने भी पेपर साइन नहीं किए। तुम खुद कोर्ट क्यों नहीं जाती? यार, Who's डैडी यार? डैडी कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? ये डैडी ने ऐसा क्यों किया आखिर? दूसरे के हाथ से सांप भी ना मरवाओ।
अल्लाह जाने कि अंकल का इसमें क्या मतलब है। यार मैंने कहा डैडी खुद पेपर्स लेकर आएंगे। मैं नदीम का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो बिल्कुल समझी नहीं कि ये क्या है। ये आग तो तुम्हारे कपड़े ने लगाई थी ना। मेरी तो अकल नहीं मान रही। काका जी कह रहे थे कि शुमाले से बड़ी गलती हो गई है और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि बीबी गुल को मेरी तरफ से कह देना खफा ना हो। खफा ना हो। हाय हाय, शुमाइन आई थी बेटा? नहीं, वो नहीं आई थी। अच्छा, हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, इसीलिए तो तुम्हारे सामने आई नहीं। चलो खैर, बाप के जरिए माफी मांग रही थी। और इसका क्या कहेंगी? काका जी ने अदालत में मेरे हाथों से कागजात ले लिए और फाड़ दिए। बेटा दफा करो ना, और अगर गलती का एहसास इनको हो गया है ना, माफ कर दो, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर करना पसंद किया है। फजूल है वो, बेवफा है, एतमाद नहीं किया जा सकता। और अगर इस बार आ गई ना तो सही सबक सिखाऊंगा कि पश्तून औरत किस तरह जिंदगी गुजारती है। कसम से नकेल डालूंगा, नकेल। वैसे बीबी गुल, काका जी कह रहे थे कि मुझसे मिल ले ज़रा, तो क्या करूं, मिल लो उनसे? मैं तो कहती हूँ कि चले जाओ, मिल लो उनसे। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। इसी में भलाई होगी। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है बीबी गुल। हेलो जनाब मशाल खान, थाने आए जी, आपकी चिड़िया मिल गई। हाँ, तो इधर लेकर आ जाते हैं ना अपने साथ। मशाल खान, कानूनी तकाजे भी पूरे करने हैं। ये तो गैर अंधा और लंगड़ा कानून सिर्फ मेरे लिए है क्या? मशाल खान, कानून आपके दर का गुलाम है, मगर जब अयाज गुलाम हो और महमूद बादशाह हो तो गुलाम की मान लेनी चाहिए। जफर खान, मेरे आने तक ये चिड़िया अपने पास रखो ताकि ये पर न मार सके। तसल्ली से आओ मशाल खान, कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, हटाओ। मेरे साथ पंगा लेती हो, इस दफा तेरे पर ऐसे काट दूंगा कि तुम तर 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 करोगे। मशाल खान, ये उसकी डेड बॉडी है।
आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया डैडी। मैंने क्या अच्छा नहीं किया बेटा? आपने नदीम को क्यों मना किया? मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। इस नफरत की वजह जान सकता हूं कि तुम्हें उसके चेहरे से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हें नफरत इसलिए है कि उसने तुमसे अपने बेटे का पूछा। तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुम्हारे एक बार कहने पे उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया। और तुम्हें नफरत इसलिए है कि तुमने उसकी बेइज्जती की है। तुम उससे इसलिए नफरत करती हो कि उसने तुम्हारी हर बात मानी है। नफरत तो उसे तुमसे करनी चाहिए क्योंकि तुमने उसके अरमानों का खून किया है। नफरत तो उसे करनी चाहिए। तुमने उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। तुमने तो उसकी मां की बेइज्जती भी की। नफरत तो उसे तुमसे करनी चाहिए। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम क्या नफरत करोगी? डैडी, जब से मैंने आपसे जायदाद की बात की है, आपके रंग ढंग बदल गए। आप नदीम की साइड ले रहे हैं और उसी को डिफेंस कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं उसकी नहीं। बैठो, मैं तुम्हारा डिफेंस कर रहा हूं। अगर आप मुझे डिफेंस करते तो आप मुझे नदीम से तलाक दिलाते। बेटा, मैंने कुछ सोच के ये फैसला किया है। मुझे तो आपकी सोच पे भी शक होने लगा है। शुमाइला। जी डैडी, जब से मैंने आपसे प्रॉपर्टी की बात की है तब से आपका रवैया बदला हुआ है। आप मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपकी सुतेली बेटी हूँ, या फिर मेरी जायदाद पर आपकी नजर है? शुमाइला, ऐसे ही फजूल बातें शुरू की हुई हैं। तुम्हारे डैड का इसमें क्या मकसद है कि वो इस डिवोर्स पे रिकॉर्ड बन रहे हैं? तुम्हारी बात ठीक है, उनकी भी जायदाद पे नजर है। मैंने कल उनके साथ सारी बात खत्म की है। नदीम मुझे तलाक दे या ना दे, ये जायदाद तो मेरे नाम होगी। इस जायदाद से मैं किसी को आना भी ना दूं। वैसे तुम्हारा लीगल एडवाइजर कौन है? वो कमबख्त उम्रे पर गया हुआ है। जैसे वहां से वापस आ जाए तो उससे बात करूंगी। इस बात को इजी मत लो, अंजाम तक पहुंचा दो। अंजाम तक तो पहुंचाऊंगी। मैं कहाँ चुप होके बैठने वाली हूँ। मेरे पास भी चंद दिन है, मैंने वापस यूके जाना है। तुम्हें तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तुम जाने की बात कर रहे हो। मेरा कराची में एक 5 दिन का काम है, उसके बाद जाना है। तो मैं भी तुम्हारे साथ कराची चली जाती हूँ। तुम कैसे जा सकती हो? अभी तो दूसरे के सिग्नल भी ऑन है। ये महाज इतना लॉन्ग टाइम चलने वाला नहीं। मैंने दूसरा नोटिस भेज दिया है। कैरी ऑन। देखो, इस बात को इजी मत लेना, छोड़ना मत। लेट्स। ठीक है। अब तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों मेरी टेंशन बढ़ाते हो? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो देखो, तुम्हारे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं ना, और मुझसे ऐसा प्यार करते हैं जैसे बिल्कुल सगे बेटे की तरह। अब तो मैं तुम्हारे घर भी आता रहता हूँ, तो मेरी इज्जत करते हैं। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? हेलो, तुम मुझे क्यों कॉल्स करते हो बार बार? मैंने तुम्हें कहा नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज मुझे कॉल्स मत करो। तुम अब शादीशुदा शख्स हो। तुमने अब मुझे कॉल की ना, हरासमेंट केस कर दूंगी तुम पर। ये कौन है? घर से कॉल थी। कम टू द पॉइंट। देखो, मैं ये बात कर रहा था कि अब तुम्हारे घर वालों को भी कोई इतराज नहीं होगा।
अब मेरी बात सुनो और ये बात खत्म करो। मेरे साथ रोजाना ड्रामे मत करो, तो बात करो मेरे साथ। सुनो मशाल, हाथ नीचे करके बात करो, नीचे करो हाथ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें जन्नत जैसी जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद से अपने आप से अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाना चाहती हो। क्यों? मैं अपनी दोज़ख में ज्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। तुम्हें अपना बनाना मेरी जिद है और मैं अपनी जिद को पूरी करने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें ये बात समझ नहीं आई कि उस्मान अरेस्ट भी हो गया और घर भी वापस आ गया। तुम उस्मान के 2 दोस्तों पे कातिल हो, कातिल। क्यों? मैंने क्या किया है? तुम अगर वक्त पर हामी भर रही थी तो तुम्हारी वजह से उसके वो 2 दोस्त कभी कत्ल ना होते बेगुनाह। और तुम्हें ये बात भी समझ नहीं आती कि तुम्हारे वालिद मोहतरम दुरानी साहब रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार भी हो गए और बहुत इज्जत के साथ वापस भी आ गए। ओह माय गॉड, तुम इतने चीप इंसान हो। मेरे बाबा के केस में भी तुम्हारा हाथ था। हाँ, मैंने उसको रिश्वत के इल्जाम में अंदर करवाया था। तुम अब भी मेरे जोर को नहीं मानती? हाँ, तुमने तो रोजाना की बुनियाद पर न्यूज़पेपर और टीवी में देखा होगा कि मैटरनिटी होम से लोग बच्चों का अगवा करते हैं और फिर उनके वरिसा आके उन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ FIR करके उनको अरेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये बात कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये काम मेरे लिए इंतहाई आसान है कि मैं बच्चों का अगवा करूं और इल्जाम तुम्हारी माँ पे लगाऊं, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। मैं आज के बाद रोजाना तुम्हें इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। मैं रोज तुम्हें तकरीर नहीं करूंगा। आज मैंने आखिरी दफा तो कह दिया, आइंदा के लिए मेरे ज़ुबान से आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं सुन सकोगी ना। This is up to you. Whatever you want to decide it. Now you can go. हाँ जी, ये लीजिए गरम गरम चाय। नमाज पढ़ ली? नमाज पढ़ लिया। और देखो, जिया बेटी को तो देखो। हाँ, क्यों नहीं। औलाद जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को उनकी फिक्र रहती है। वैसे मैं ये कह रही थी, आपका मिशाल के बारे में क्या ख्याल है? मशाल दौलतमंद आदमी है, अच्छा आदमी है, कारोबारी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि मिशाल जिया में इंटरेस्टेड है। आपने नोट नहीं किया? उसने अपनी कज़न को रिश्ते के लिए भिजवाया था, और वो जो इतना एहसान किया है उसने हम पर, इसीलिए किया होगा। देखो सिदरा, मशाल के इस इतने बड़े ताउन और एहसान के बदले में मैं अपनी बेटी तो कम से कम कुर्बान नहीं कर सकता ना। उसके ताउन और एहसान के लिए मैं उसका मकरूज़ हूँ। और ये बात तो ठीक है। मेरा मतलब है, अगर मिशाल ने रिश्ते का पैगाम भेजा जिया के लिए, तो आपका क्या ख्याल है? भाई, हमारी जिया एक तालीम याफ्ता बच्ची है और एक काबिल बच्ची है, और बाकी उसकी मर्जी। इस्लाम भी उसे उसकी पसंद से शादी की इजाज़त देता है। अब जैसे उसकी मर्जी, हमें ज़ेब नहीं देता कि हम अपने बच्चों से अपनी मर्जी के फ़ैसले उनकी ज़िंदगियों में मुसल्लत करें। तो ये फिर जिया से पूछ लेना चाहिए। वो रही जिया, चलो। जिया, जी मम्मा। यहाँ आओ बेटा। जिया बेटा, डैडी तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मम्मा। बाबा बताए ना। बच्चे, ये मशाल कैसा इंसान है?
मशाल तो आप लोगों से मिला था ना, तो आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि वो किस किस्म का इंसान है। बेटा, मिशाल तुम्हारे लिए पहले भी रिश्ता भिजवा चुका है, और अगर इस बार आया तो तुम्हारी क्या मर्जी है, हम क्या जवाब दें? मामा, जो आप लोगों की ख्वाहिश होगी मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूँगी। देखो बच्चे, तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। उसके जिन एहसानात का तुम्हारी माँ जिक्र कर रही है वो मुझ पर हैं। तुम आज़ाद हो, तुम्हें हमारा मजहब इजाज़त देता है जो तुम्हारी मर्जी हो। आज़ादी से रिलैक्स हो के सोचो। तुम्हारी माँ चाहती है कि जब वो आए तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। तुम बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी बोझ के, जहन पर कोई भी टेंशन लिए अपनी वालिदा को फ़ैसले से आगाह करो। बाबा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बस जो आप लोगों की मर्जी है वही ठीक है। इसका मतलब है जिया ने हमें इख्तियार दे दिया है, और अगर इस बार मिशाल ने रिश्ता भेजा तो इसका मतलब इस बार हाँ कहो। आप क्या कहते हैं? देखो सिदरा, तुमने और मैंने अपने फैसले सुना दिए। ऊपर वाला देखो अब क्या फैसला करता है। जहाँ तक मशाल की बात है तो ये भी वाज़ेह नहीं है कि उसका ताउन भाईचारे और नेकी पर मबनी था या जिया के रिश्ते के लिए। अब अल्लाह ही जाने, कुछ समझ नहीं आ रही। बस मुझे नदीम से तलाक चाहिए और मुझे मेरी अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। आप पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दें। तुम वो वसीयत देख लेती कि उसमें क्या लिखा। जी डैड, मैंने पढ़ी है। बस उसमें शर्त यही है ना कि मैं शादी कर लूं और उसके बाद जायदाद मेरी हो जाएगी। और मेरी माँ की वसीयत पूरी हो गई, मैंने शादी कर ली। और उसमें एक शर्त यह भी है कि जब तुम शादी कर लो तो 5 साल अपने शौहर के साथ घरदारी की जिंदगी गुजारोगी। और अगर 5 साल से पहले तुमने तलाक का मुतालबा किया तो फिर तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है। वो तो बच गई है, लेकिन उसके क्लास फेलो को गोली लगी है। सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। वो मुझसे खुला मांग रही है, हालांकि मैंने उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। फिर तलाक क्यों नहीं देते? कोई बात तो जरूर है। सर, खुला के पेपर्स पे मैंने दस्तखत कर दिए हैं। एक तीर पर 2 शिकार हो गए। जी हाँ, शतरंज में अक्सर ऐसा ही होता है। एक सिपाही की वजह से बादशाह और वजीर मर जाते हैं। ये बताओ, उस नदीम के साथ क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है कि शतरंज में घोड़ा 2.5 चाल चलता है, और इन 2.5 चालों पर मैंने काफी सोच विचार की है।